टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में फ्रीक्वेंसी कैसे यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी फंक्शन का एग्जैक्ट यूज क्या है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे बताता हूँ। कैलकुलेट्स हाउ ऑफन वैल्यूज occur within a range of values and then returns a vertical array of numbers having one or more elements than bins array। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक वैल्यूज जो रिपीट हो चुकी है, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ कि एक वैल्यूज इसमें कितनी बार रिपीट हो गई ये कॉलम में, ये फाइंड आउट करना है आपको कि कैलकुलेट हाउ ऑफन वैल्यूज आर अवेलेबल इन दिस कॉलम। तो कैसे यूज़ करना है उसके लिए सबसे पहले ये कॉलम का जो वैल्यूज़ है मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनिक नंबर करके मैं टाइटल देता हूँ। यूनिक नंबर हमें बिन एरे क्रिएट करना है जिसमें ये वैल्यूज़ एक ही बार अवेलेबल रहेगी जो रिपीट होए। यहाँ पे एम्प्लॉय के एज है, मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से एज के कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। इस कॉलम से मैं रिमूव डुप्लीकेट करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेटा में रिमूव डुप्लीकेट्स भी यहाँ पे याद रखो आप। हमें इसी कॉलम से करना है, इसलिए कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन रिमूव डुप्लीकेट्स एंड यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो ये फंक्शन में आपको दिखाई दे रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या हुआ है कि इसके जो डुप्लीकेट्स थे इस कॉलम में वो वैल्यूज यहाँ पे निकल गई हैं। अभी हमें पता चला है कि ये 25 एज के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे 26 भी है, 31 भी है, 28 भी है एंड 30 भी है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से एज के कितने एम्प्लॉय है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू पहले लिखूँगा, फिर फ्रीक्वेंसी टाइप करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है डेटा एरे एंड बिन्स एरे। ये आपका कंप्लीट डेटा है जिसमें डेटा एरे है, कोमा करके बिन्स एरे आपको सिलेक्ट करना है। ये बिन्स एरे, डेटा एरे और बिन्स एरे सिलेक्ट करने के बाद आपको वैल्यूज दिखाई दे रही है, वो रेंज दिखाई दे रही है, सिलेक्ट किया आपने, एंटर यहाँ पे करना है और आपको वैल्यूज का आंसर मिल गया। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। ये करेक्ट आंसर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो बड़ा है और बिन्स एरे का डेटा छोटा है। तो आपको एरे क्रिएट करना होगा इसमें। तो एरे क्रिएट करने के लिए जैसे आप इसे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद तुरंत कीबोर्ड से आप F2 बटन प्रेस करिए। ये पहले सेल पे इस तरह से फॉर्मूला दिखाई देगा और कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की यूज करिए आप, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर बटन। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके एंटर बटन आप प्रेस करिए, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए आप। 25 एज के 4 एम्प्लॉयज है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25, 4 बार दिख रहे हैं। 26 एज के 3 एम्प्लॉय, 1, 2 और 3 एम्प्लॉयज आपको मिल रहे हैं। 31 एज के एम्प्लॉयज जो है वो आपको 2 एम्प्लॉयज मिल रहे हैं 31 एज के, यहाँ पे एक 31 एज का मिल रहा है और यहाँ पे 31। तो इस तरह से आपका आंसर प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। एक बात याद रखना है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये आप कोई भी वैल्यूज डिलीट नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे। तो आपको ये पूरा डिलीट करना होगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फंक्शन दोगे। फ्रीक्वेंसी फंक्शन के बाद अभी देखो, सबसे पहले इसे आपको सिलेक्ट करना होगा, कोमा इसे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद एंटर करके आपको ड्रैग भी करना होगा। ड्रैग करने के बाद ये आंसर आपका कंप्लीट नहीं है। इसके बाद याद रखना है F2 बटन आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस कर देना। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक वैल्यूज कितनी बार उस कॉलम में रिपीट हो गए हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी फंक्शन है इसके लिए हम लोग ऑप्शन भी काउंट इफ यूज़ कर सकते हैं। काउंट इफ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। काउंट इफ आपको अप्लाई करना है। काउंट इफ में आपको रेंज लेना है, ये रेंज हमारे अवेलेबल है। इस रेंज में हमें फाइंड आउट करना है क्राइटेरिया हमारे 25 ये वैल्यू कितनी बार आ गई है। तो आपको यहाँ पे आंसर दिखाई देगा। ये रेंज को आपको फिक्स करना है। रेंज को फिक्स करने के लिए आपको $साइन यहाँ पे ऐड करना है। F4 बटन प्रेस करो दोनों के बीच में, एंटर। आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यूज काउंट इफ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी यूज़ करिए, काउंट इफ भी यूज़ करिए, जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो इसे आप लाइक्स और कमेंट करिए। आपको और भी फंक्शंस और भी फॉर्मूलाज एक्सेल में सीखना है, एक्सेल में आपको मास्टर बनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया रहेगा तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड मैं मिलूँगा आपको कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज एंड फंक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।